ये ब्लू आर्मर का C20 आया है इंटरकॉम। तो आज यूज़ करके देखते हैं, इसको खोल कर देखते हैं अनबॉक्सिंग करके कि कैसा है ये। तो ये है हमारा C20 ब्लू आर्मर कंपनी का। इसको मंगाने का मेन रीज़न था कि ये तो मेड इन इंडिया है, और दूसरा जिस लेवल पे जिस रेट पे ये मैश इंटरकॉम में मिल रहा है हमें कोई भी नहीं दे रहा। और अभी रिसेंटली मैंने ये LS2 का एक हेलमेट बाई किया है 11,000 रुपये का। सो आई वांट कि मैं एक नया इंटरकॉम यूज़ करूँ। वैसे मैं LS2 यूज़ कर रहा था हेलमेट, उसमें मैं वो V6 Pro यूज़ कर रहा था इंटरकॉम, जिसके साथ मुझे बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। इवन मेरे ये एग्जॉर वाले हेलमेट में भी वही लगा हुआ है। इसमें इशू ये है कि मेरी जितनी भी एक्सटेंसिव राइड रहती है, फिर भी मैं बता दूँ रेफरेंस के लिए, मैं पास्ट 10 साल से राइड कर रहा हूँ बाइक पे। पहले मेरे पास ड्यूक होती थी, फिर डोमिनार थी, मेरे पास KTM एडवेंचर 390 है एक्स मॉडल। लेकिन जब भी हम लॉन्ग राइड पे आते तो इसका ये मूड ही है, कभी कभार तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि क्या बारिश में ऑफ हो जाएगा। ये प्रो वाले वर्जन की बात करूँ, V6 में इतने इशूज़ नहीं थे, प्रो में इशूज़ आ रहे हैं। और दूसरा, जैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो कई बार फ़ोन से कनेक्टिविटी तोड़ देगा। तो मतलब इसमें ऐसा है कि चला तो बढ़िया चला, नहीं चला तो वो जो चाइनीज़ माल का हिसाब होता है। सो आई थॉट कि समथिंग नया लूँ। तो जब मैंने अपना LS2 का ये हेलमेट लिया, सो आई थॉट कि मैं सेना का ले लेता हूँ जो 30,000 का आता है मैश। बट आई थॉट कि यार थोड़ा बिट एक्सपेंसिव है, इतना मुझे जाना नहीं है। फिर उसके कुछ टाइम बाद ये लॉन्च हो गया, तो ये मैंने मंगवाया है। आई होप ये अच्छा होगा। मैंने अभी ये 6,999 का मंगवाया है, क्योंकि ऑफ़र प्राइस चल रहा था, लॉन्च प्राइस। तो मुझे आज मिला है ये। तो देखते हैं, देखो इस पर प्राइस भी लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 10,000 का है ये। तो मुझे तो ये भी कम में मिला है, और सब कुछ है इसके अंदर जो बेसिकली आपको चाहिए होता है वो मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट 2 साल की वारंटी के साथ मिल रहा है। IP67 भी है ये, और इसकी अपनी डेडिकेटेड ऐप है। बैटरी बैकअप भी अच्छा है, बैटरी बैकअप V6 का भी अच्छा था, नो डाउट। फिर इसमें विंड नॉइज़ का फ़िल्टर भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैश है, मुझे जो अच्छी चीज़ लगी। बाकी खोलते हैं, देखते हैं। सो ये बॉक्स में से एक तो हमें ये मिला है इंटरकॉम, ये उसका होल्डर जिसके अंदर ये इंटरकॉम फिट होगा। साथ में ये स्पीकर्स मिले हैं विद वायर, और इसमें माइक भी 2 टाइप के हैं मैंने सुना था। बाकी देखते हैं इसे खोल के। सो ये मैनुअल के साथ हमें चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो हमें स्पेसर्स मिले हैं। सेकंड थिंग में आप देख सकते हैं 3 बटन मॉड्यूल बनाया है, जो कि ये है, और बहुत ही नीटली डिज़ाइंड है, मैं इसको देख पा रहा हूँ जो। एंड उसके बाद हमारे पास इंटरकॉम और उसके ऊपर का जो माउंट है वो आ गया है, जो कि मैंने एक साथ ही कर दिया है। फिर हमारे पास विंग माउंट है, ये देख सकते हैं। देन आफ्टर दैट हमारे पास एक चार्जिंग केबल है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चार्जिंग केबल है ये वाली। उसके बाद हमारे पास क्लिक डॉग केबल भी है, इसकी क्वालिटी भी प्रिटी नाइस है। ये देखो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है विद अमाउंट, जो कि ये अमाउंट आपको दिखाया गया है। उसके बाद हम जाते हैं जो कि मेन चीज़ आती है, हार्डनेस एंड स्पीकर्स। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इवन की जो माउंटिंग पॉइंट है, जो सबसे वीक था V6 का, ये बहुत अच्छा है। ये माउंटिंग जो पॉइंट है यहाँ पर, जो कनेक्शन वाला होता है। उसके बाद हमारे पास बूम माइक भी इन्होंने दिया गया है, देखो, और बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। और लास्ट में हमारे पास बटन माइक भी है। तो दो टाइप के माइक दिए गए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। अगर आप मॉड्यूलर हेलमेट यूज़ करते हैं जो हाफ फेस, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और फुल फेस यूज़ करते हैं तो आपके लिए बटन माइक इज़ अ यूज़फुल थिंग। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे 7,000 के हिसाब से। बाकी कल संडे है तो राइड पे भी जाएंगे, तो देखते हैं इसका रिव्यू कैसा रहता है। सो इंस्टॉल करने से पहले हम इसकी कनेक्टिविटी को देख लेंगे कैसे चल रहा है। जैसे ये 3 बटन का मॉड्यूल है, ये कनेक्ट होगा मेन जो स्पीकर सेट है। देखो, ये आपके कान के स्पीकर्स है, ये इसका पूरा सेट है। आपको इसको इसके साथ जोड़ना है पहले। ये आपका जुड़ गया फर्स्ट स्टेप। फिर 2 माइक्स हैं, बूम माइक है और एक ये दूसरा माइक है। हमें ये वाला माइक कनेक्ट करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। माउंटिंग सेम ही होगी। ये भी इसी के साथ 2 वायर्स आती हैं, एक तो हो गया आपके बटन के साथ कनेक्ट, और एक हो गया आपके माइक के साथ कनेक्ट। कंप्लीट हो गया। और एक ही लास्ट वायर है जो कि इंटरकॉम के साथ कनेक्टेड होती है, इसे हमें कनेक्ट करना है। ये पार्ट कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा जो ये देख रहे हैं आप,
एक मेल है एक फीमेल है, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा हमारा। और ये देखें जो ये वाला, तो ये यहाँ पर जाएगा पार्ट, ये कनेक्ट हो गया हमारा। जैसे हमारा ये कनेक्ट होगा, ये देखो इसमें लाइट्स आ गई हैं, 50% बैटरी भी बता रहा है। अब हम इसको एक बार पेयर कर लेंगे। एग्जांपल हमें अपने ये वन प्लस के फ़ोन के साथ करना है, तो इसका हम करेंगे ब्लूटूथ ऑन। जैसे ये हो गया, तो जैसे हमने करा, ये देखो C20 लिखा हुआ आ रहा है इसमें। अब हम इसको C20 कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। पेयरिंग मोड में आ चुका है, पेयर। देखो आवाज़ भी आ चुकी है। थोड़ा सा क्लोज लाओ। अब मैं आपको कोई एक गाना भी सुना देता हूँ, हमें क्लियर हो जाएगा कि ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये हमारी कनेक्टिविटी चेक हो गई है। अब हम इसको इंस्टॉल कर देंगे अपने हमारे हेलमेट के अंदर। तो जैसे कि मैं ये इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये बस ये दिखना आपको सेंटर में हो, और ये थोड़ा सा अगर हम साइड से देखेंगे उठा रहेगा। ये देखें जैसे ये उठा हुआ है हल्का सा। तो ये LS2 की जो मेरी बैजिंग थी इसकी हेलमेट की, ये उससे नीचे नीचे हुआ है, और बहुत ही टाइट से आपको वो करना पड़ेगा प्रेसेस को। और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी, मतलब आई एम माइटी इम्प्रेस्ड। तो आपका जो भी हेलमेट है उसकी आपको पहले पैडिंग उतारनी है। अब जैसे मेरा LS2 का स्टॉर्म 2 है, तो इसकी पैडिंग इजीली निकल गई है, दोनों पैडिंग निकल चुकी है। और इसमें से ये तीनों सामान अभी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं ये वाला माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और ये चार्जिंग केबल है, ये एक्स्ट्रा इन्होंने दिया हुआ है। सिर्फ ये 3 चीज़ें जो आपको लगानी है, एक बूम माइक, आपके स्पीकर्स हो गए, और ये जो कनेक्शन होगा, और ये बटन वाला, बस इसको हमें इसके अंदर माउंट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको लगाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे मेरे इस LS2 में तो प्रॉपर इसके लिए बना हुआ है ये, ठीक है, दोनों साइड पे बना हुआ है। तो इसके अंदर बस मुझे उसको प्लेस कर देना है। ये इसको पील ऑफ करके ये ऐसे लगेगा इसमें, ठीक है। ये यहाँ लग जाएगा, ये पीछे को आएगा, क्योंकि इसने कनेक्ट होना है इसके साथ इस वायर के थ्रू। इसको हम कनेक्ट कर देंगे इसके थ्रू, और उसके बाद हम यहाँ पर एक जो बटन वाला वो यहाँ चिपका देंगे, सो दैट वो इससे कनेक्ट हो सके। उसकी वायर ये है, बस ये 3 स्टेप। तो मैंने स्पीकर दोनों साइड पे इंस्टॉल कर दिया, सामने माइक भी इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं इसकी पैडिंग लगा रहा हूँ, और ये माइक की वायरिंग यहाँ से जा रही है, और ये सारा पड़ा हुआ है। ये अभी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही पैडिंग आएगी, फिर यहाँ पर इसका हम चिक लगा देंगे, उससे कनेक्ट हो जाएगा ये। और ये जो बटन का मॉड्यूल था वो मैंने यहाँ पर प्लेस किया है, बिकॉज गॉगल्स खोलने के लिए ये वाला बटन भी है, तो इसको हैम्पर नहीं होना चाहिए इसकी फंक्शनिंग में, इसलिए मैंने इसको इधर करा है। और ये काफ़ी अप्रोप्रिएट एंगल पे भी है। बस अब लेफ़्ट साइड की मैं पैडिंग लगाता हूँ, एंड देन इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लीट। बस फिर आखिरी की बस ये चिक रह जाएगी जो लगानी है, चिपकानी है। सो फाइनली हमारा पूरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, और ये पैडिंग बहुत अच्छी है मेरे हेलमेट की। मैं तो अभी ध्यान से देख रहा हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। तो ये बहुत अच्छे से पूरा का पूरा माउंट हो चुका है, माइक भी लग गया है, बटन वाला मॉड्यूल भी लग गया है। बस दुख इस बात का है कि नए हेलमेट में मुझे यहाँ पर एक होल करना पड़ा, बिकॉज कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट बहुत ही नीट एंड क्लीन फिटिंग है, हर एक चीज़ इन्होंने ब्लू आर्मर वालों ने बहुत ही अच्छे से बनाई गई है। क्वालिटी बहुत ही रियली टेरिफिक है। ये तो देखो यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं, अब यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हो गया है, और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। एक्चुअली जो मेरे पास V6 Pro था ना, बेसिकली वो चाइनीज़ है, एजाज कंपनी का आता है। तो यहाँ पर जो भी लगता है, चाहे सेना का आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी का, तो वो ड्रैग क्रिएट करता है हवा का, क्योंकि यहाँ GoPro लगा होता है, और यहाँ उसका तो ड्रैग नहीं आता, बट इसका ड्रैग ज़रूर आता है, कहीं ना कहीं वेट भी करता है। तो ये ड्रैग से बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बटन्स का है, तो ईजी भी है, क्योंकि 3 ही बटन्स के अंदर इन्होंने पूरा का पूरा किया हुआ है। और सामने से बहुत अच्छी लुक आ रही है। ये देखो यहाँ से हेलमेट भी बहुत प्यारा है मेरा ये। इस हेलमेट को मैंने करीब महीना पहले लिया था, और अभी तक यूज़ नहीं किया था, बिकॉज आई थॉट कि जब मेरा ये आएगा तब लूँगा। और ये देखो ये भी कितना नीट लग रहा है। इससे क्या हो, वेट मैनेजमेंट अच्छी होगी। लेफ्ट या राइट साइड में ना करके पीछे आने से वेट मैनेजमेंट भी हो गई है, एंड एट द सेम टाइम विंड का ड्रैग भी नहीं पड़ेगा। और इसको निकालना ही बहुत ईजी, सिर्फ यहाँ से आपको ये निकालना है। जैसे ये बटन निकाला आपने, और ये निकल गया। लगाना भी बहुत ईजी है, ये ऐसे लगाया और तार को इंसर्ट कर दिया। तो ये फाइनल लुक आई है।
और अंदर से भी बहुत नीट एंड क्लीन हुआ है। ये देखो, सिर्फ बस एक होल करना पड़ा है, अदरवाइज़ बहुत अच्छे से। और उन्होंने हर चीज़ एक्स्ट्रा दी, ये भी मुझे एक्स्ट्रा मिला हुआ है, ठीक है। और ये देखो, एक माइक ये भी है, अगर मुझे मॉड्यूलर हेलमेट यूज़ करना है या फिर हाफ फेस, तो अभी माइक दिया गया है। ये एक क्लिप और दी गई है इसकी तरह ये, और ये एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और ये एक चार्जिंग केबल दी गई है, और सब की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप ध्यान से देखेंगे, अगर फोकस करें, ये एक तार की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल तो मुझे अभी बहुत अच्छा लगा। बाकी इसको यूज़ करते हैं बच्चे, मैं बताता हूँ लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा रहता है इसका।